नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका और रूस के बीच में टेंशन्स काफी गहरा गया है। क्या है कि अमेरिका ने कल रशियन फ्लैग्ड शिप जो ऑयल टैंकर है उसको सीज कर लिया, और वो भी इंटरनेशनल वाटर में, जो कि काफी रेयर होता है। आप देख सकते हो, यूएस फोर्सेस सीज रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर इन अटलांटिक आफ्टर ड्रामेटिक चेज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हुआ क्या आखिरकार, मतलब ये कौन से शिप की बात हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका पिछले कई हफ्ते से इस शिप के पीछे पड़ा हुआ था। ये जो शिप है इसने अपना नाम भी चेंज किया, कैसे ये पकड़ा गया, यूके ने क्या सपोर्ट किया, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, इंपैक्ट क्या हो सकता है पूरे दुनिया के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया बैच है प्रतिज्ञा बैच, वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 2027 की अगर आप तैयारी करें, ये बैच आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो आपकी पूरी फी भी रिफंड कर दी जाती है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, अमेरिका ने एक ऑयल टैंकर को सीज कर लिया। अब समझिए, ये जो ऑयल टैंकर था, शिप था, ये वेनेजुएला से क्रूड की एक्सपोर्ट कर रहा था। क्रूड जो ऑयल है वेनेजुएला का, जो कि ऑलरेडी सैंक्शंस लगाया हुआ है अमेरिका ने, और ये आपका एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये रशियन फ्लैग्ड शिप था, मतलब ये एक तरह से रशिया का एसेट हो गया कि ये शिप जो है रशिया का है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप रशिया जैसे देश के शिप को सीज कर लेते हो तो टेंशन गहराएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर नक्शे में दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये रहा अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर है वेनेजुएला, जहाँ पर अटैक किया गया, किडनैप कर लिया गया मडुरो को। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा आपका अटलांटिक ओशन है। अब हुआ क्या है, यहां पर बताया जा रहा है एक शिप था जिसका नाम है बेला वन। अब बेला वन अगर आप देखेंगे तो ईरान से ये इसके स्टार्ट हुआ था। अब आप नॉर्मली आपको पता ही होगा कि दुनिया भर में कई सारे शैडो फ्लीट चलते हैं। शैडो फ्लीट का मतलब ये हुआ कि ये जो शिप होते हैं वो आपका ऑफिशियली ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है। जैसे अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखा है कि यहाँ पर आप उनसे रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते। तो ये जो ऑयल वगैरह है वो आपका शैडो फ्लीट के माध्यम से आता है, ताकि दुनिया को पता ना चले, चोरी चुपके आपका आ जाए। और ये शिप क्या होता है ना, जो नॉर्मल रूट्स होते हैं वहां से ये नहीं जाते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट होके जाते हैं ताकि पता ना चले। तो अब आप ध्यान से देखिए, ईरान से ये शिप निकला था, और बताया जा रहा है कि मेडिटेरेनियन सी, ये जो आप देख रहे हो बीच में मेडिटेरेनियन सी है, ये अफ्रीका हो गया, ऊपर यूरोप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 दिसंबर को ये स्पॉट किया गया था बेला वन। फिर ये आपका क्रॉस करते करते अटलांटिक ओशन में आया। फिर आगे चलकर वेनेजुएला के पास अगर आप देखोगे तो ये पहुंचता है 17 दिसंबर को, और अचानक से इसका जो सिग्नल है लॉस्ट हो जाता है। मतलब जो ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं ना, वो आपका ऑफ कर दिया। शिप के अंदर जो है, अगर आप ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दोगे तो किसी को ट्रैकिंग नहीं पता चल पाएगी। जैसे नॉर्मली अगर आपको कोई फ्लाइट वगैरह ट्रैक करना है तो उसके ट्रांसपॉन्डर्स ऑन होते हैं, तो आप आराम से उस फ्लाइट को ट्रैक कर पाते हैं पूरे दुनिया में जहां पर भी कोई फ्लाइट जा रहा है। सेम उसी प्रकार से शिप के साथ भी होता है। तो अक्सर यही किया जाता है कि अगर आप अपनी शिप की लोकेशन नहीं देना चाहते, ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर देते हो। तो 17 दिसंबर को देखिए, बेला वन जो शिप था उसने अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया। किसी को पता नहीं ये शिप है कहाँ। मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि यहां पर ये वेनेजुएला गया होगा, वहां से ऑयल फिल किया होगा, फिर ये आपका ऊपर की तरफ निकल गया होगा, ठीक है। अब ये अटलांटिक ओशन में ही है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब अचानक से पता चलता है कि एक नया कोई शिप आ गया जिसका नाम है मैरीनेरा, ठीक है। ये 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन जो है स्पॉट किया गया एग्जैक्टली अटलांटिक ओशन में। लेकिन पता चलता है कि ये वही शिप था, ये जो बेला वन है, इसने बेसिकली अपना नाम चेंज कर लिया ताकि इसको ट्रैक ना किया जा सके। नाम चेंज करने के साथ साथ इसने क्या किया, अपना जो शिप है वो बोल दिया ये रशिया का है। रशियन फ्लैग्ड शिप इसको डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि, क्योंकि आप समझो ना, अगर कोई शिप को बोला जाता है ये रशिया का है, तो कोई भी उसके ऊपर अटैक करने से 10 बार सोचेगा कि क्या हम उसको पकड़ें ना पकड़ें। रशिया काफ़ी पावरफुल कंट्री है, वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका, खैर जो भी है। यहाँ पर अब आप देखोगे, जैसे ही अमेरिका को पता चलता है कि कोई शिप है, वो यूके को बोलता है कि आपके टेरिटरी के पास है, आप इसको थोड़ा सा सर्वेलेंस करिए। तो ब्रिटेन क्या करता है, यूके क्या करता है, अपना एक प्लेन भेजता है इसके पास, और वहां पर देखता है कि हाँ ये वही वाला शिप है क्या, तो ये प्लेन वापस आ जाता है, और ब्रिटेन इन्फॉर्म कर देता है अमेरिका को कि ये शिप, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। और फाइनली कल 7 जनवरी को, ये आप देख सकते हो एग्जैक्टली, ये आइलैंड है, आइसलैंड, सॉरी,
ये आइसलैंड है उसके नज़दीक में ही ये जो शिप था वहाँ पर था, और अमेरिका की मिलिट्री आती है, इस शिप को जो है वो सीज कर लेती है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर, कौन से शिप को कैसे यहाँ पर अमेरिका ने पकड़ा। तो ये अब क्वेश्चन आता है कि इसी टैंकर को क्यों टारगेट किया गया है। देखो सिंपल सी चीज है, यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा रखा था, और ये ट्रैकिंग तो पहले से चल रही थी ना, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ 3 जनवरी को, लेकिन इसकी ट्रैकिंग तो अमेरिका पहले से ही कर रहा था। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस ने वेनेजुएलन ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, ताकि निकोलस मडूरो को जो है रेवेन्यू मिलता था उसकी सरकार को कट ऑफ किया जाए। जो वेनेजुएला में कंपनी है, स्टेट ऑयल कंपनी है पीडीवीएसए, उसको यहाँ पर कमज़ोर किया जा सके। जो इलिसिट फाइनेंसिंग होती है वेनेजुएलन रिजीम को, इसको प्रिवेंट किया जाए। तो इसकी वजह से ये एक बड़ा कारण है कि यूएस ने सैंक्शंस लगाया गया था, और अंडर यूएस लॉ ये बोला गया है, जो कानून पास किया है अमेरिका ने, कि कोई भी अगर सैंक्शन वेनेजुएलन ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उस केस में इट विल बिकम लायबल टू एसेट सीजर। अमेरिका उसको सीज कर लेगा, शिप को, कार्गो कन्फिस्केट कर लेगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। ये अमेरिका का कानून है। अच्छा, ये जो सीजर है वो इतना अनप्रेसिडेंटेड क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखो, एक तो ये जो टैंकर था वो इंटरनेशनल वाटर में था। आप सब जानते हैं, जब हम ईईजेड कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये क्या होता है, आपकी जो टेरिटरी है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो आप ज्यादातर एक्शन जो है वो वहीं तक मैक्सिमम ले सकते हैं। आपका इंटरनेशनल वाटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका, अब सोचो, उनकी मिलिट्री वहां पर जाती है एकदम आइसलैंड के पास, यूरोप के पास, और वहां पर जाकर इस शिप को जो है ये पकड़ रही है। तो एक तो इसकी जो लोकेशन है, ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एनफोर्समेंट करने का कोशिश किया जा रहा है यूएस के द्वारा। फिर दूसरा है फ्लैग स्टेट सेंसिटिविटी। मैंने आपको बताया ये जो शिप है इसको बोला गया ये रशियन फ्लैग्ड है, रशिया ने बोला यह हमारा शिप है। सो इसकी वजह से यूएस कभी भी, बहुत रेयर है ऐसा कि आप रशिया के शिप को इस तरह से सीज कर दो। और ड्यूरेशन भी आप समझिए, पिछले 2 हफ्ते से बताया जा रहा है इसको चेस किया जा रहा था। मैंने आपको बोला ना, 2 हफ्ते से इसको चेस किया जा रहा है। फाइनली कल यूएस ने पकड़ लिया। अच्छा, यहां पर लीगल बेसिस क्या है कि यूएस ने इसको जस्टिफाई कैसे किया, 3 ग्राउंड्स पर। एक तो ये कहा कि हमने अमेरिका की फेडरल कोर्ट से इसका वारंट ले लिया था इसको सीज करने का। फिर ये यूएस सैंक्शंस लॉ को वायलेट कर रहा था, और ये स्टेटलेस था। पहले ये शिप कोई कंट्री का नहीं था, बाद में इसने अपने आप को रशिया का डिक्लेयर कर दिया। तो ये इसकी वजह से अमेरिका का कहना है हमने इसको सीज कर लिया, क्योंकि ये स्टेटलेस था, जानबूझकर अपने आप को बचाने के लिए इसने रशिया का डिक्लेयर किया। यूएस ऑफिशियल्स का क्या आर्गुमेंट है, बेसिकली उनका कहना है कि देखिए, ये जो रीफ्लैगिंग था ये फ्रॉडुलेंट तरीके से किया गया कि हम रशिया के हैं, ऐसा नहीं है। सैंक्शंस वायलेशन हुआ है यहाँ पर, इसलिए हमने इसको पकड़ा। और इंटरनेशनल लॉ परमिट करता है कि अगर कोई भी इलिसिट ट्रेड हो रहा है तो आप उसको एंगेज कर सकते हो। और इसीलिए आप देखोगे ना, यहाँ पर अब एक बड़ी खबर ये भी आ रही है। कल मैं देख रहा था कि व्हाइट हाउस के द्वारा जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें यहां पर बोला जा रहा है कि जो क्रू मेंबर्स थे इस पर्टिकुलर शिप पर, उनको जो है यूएस के द्वारा प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनके ऊपर केस चलाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी कि जो क्रू मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी इनको जेल भेजा जा सकता है। अच्छा, इसको लेकर रशिया कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, देखो, मॉस्को ने अपना पोजीशन क्लियर किया है। रशिया ने कंडेम किया है इस सीजर को, कहा है कि जो एक्शन लिया है अमेरिका ने ये इलीगल है अंडर इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, एंड यूएस मैरीटाइम पायरेसी कर रहा है। रशिया लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द वेसल आफ्टर यूएस बोर्डिंग। आइसलैंड के पास जब ये शिप पहुंचा ना, तो जैसे ही अमेरिका ने अटैक किया इस शिप पर, उसको सीज कर लिया, रशिया ने उसको कांटेक्ट लूज कर दिया, क्योंकि अमेरिका ऑब्वियस सी बात है उसको बंद कर दिया गया कम्युनिकेशन। अच्छा, रशियन जो लॉ मेकर्स हैं अब वो वार्निंग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो स्टेप लिया अमेरिका ने, इसकी वजह से बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। यहाँ पर रिटेलिएटरी एक्शन ले सकता है रशिया, एंड इसकी वजह से यूएस रशिया मैरीटाइम टेंशन बढ़ सकता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको एक और बताता हूँ। यहाँ पर एक और खबर यह आई है कि रशिया ने एक सबमरीन और शिप डिप्लॉय किया था ताकि इस टैंकर को बचाया जा सके, इसको प्रोटेक्ट किया जाए। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि जब ये टैंकर इधर से आ रहा होगा, दिसंबर के महीने में वेनेजुएला जा रहा होगा, तो वहां पर, और उसके बाद यहां से ये निकला, तो हो सकता है कि रशिया ने एक सबमरीन और एक शिप यहां डिप्लॉय कर दिया था इस टैंकर को सेव करने में। फिर बाद में हो सकता है वो जो शिप और टैंकर है वो चला गया होगा, एंड देन ये अकेला होगा मे बी, शायद। लेकिन आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि अगर ऐसा हुआ
तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकता था। अमेरिका और रशिया दोनों की जो नेवी है वो आमने सामने आ सकती थी, एक बड़ा युद्ध जैसा माहौल हो सकता था, कुछ भी हो सकता है आगे भी। इनफैक्ट आप देखोगे इसका ओवरऑल वाइडर लिंक आपको देखना होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये आइसोलेशन में नहीं हुआ है। 3 जनवरी को यूएस ने अटैक किया वेनेजुएला पर, मड्यूरो को अरेस्ट कर लिया, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड भी आपको समझना है। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूं, कल ये वाला जो शिप सीज किया गया वो इकलौता शिप नहीं है। कल जो है अमेरिका ने एक और टैंकर को सीज किया जो वेनेजुएलन ऑयल ले जा रहा था। ऑल्दो ये शिप कौन से देश का उसके बारे में किसी को नहीं पता, बिकॉज इट वाज स्टेटलेस, लेकिन ये लगातार अमेरिका कर रहा है। अच्छा, इसका ग्लोबल ऑयल मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? देखो, सप्लाई कंसर्न होगा डेफिनेटली अगर इस तरह से वेनेजुएला का, क्योंकि वेनेजुएला वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है, आप सुन ही रहे हो पिछले कुछ दिन से, तो क्रूड की सप्लाई में अगर कोई इंपैक्ट आता है तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ सकते हैं, प्राइसेस वोलेटिलिटी आ सकता है, टैंकर सीज किए जा रहे हैं, मतलब जो रिस्क है, प्रीमियम है इंश्योरेंस का, वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन आप देखिए, एक तरफ अमेरिका ने सीज कर लिया कि आप ऑयल वगैरह नहीं ले जा सकते, ऑयल की ट्रेडिंग नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ अब क्या हो रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि हम 50 मिलियन बैरल्स वेनेजुएला से लेंगे। लेंगे क्या, मतलब वो तो आएगा और उसका जो कंट्रोल है, जो पैसा वगैरह बेचकर आएगा वो अमेरिका के पास ही जाएगा, थोड़ा फायदा वेनेजुएला को देंगे। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब एक तरफ से दुनिया को कह रहे हैं आप ऑयल मत लो, लेकिन हम ऑयल यहाँ पर वेनेजुएला से ले लेंगे। अब ये कौन सी बात हुई? आप मतलब ये दादागिरी हो गई ना कि जो हम चाहेंगे वही होगा। लेकिन कई सारे इंटरनेशनल लॉ को लेकर इसमें डिबेट हो रहा है। एक तो सैंक्शंस को लेकर कि क्या अमेरिका यूनिलैटरल जब भी सैंक्शंस लगाता है क्या ये ग्लोबली एनफोर्सेबल होगा? मैरीटाइम लॉ, मतलब क्या अमेरिका दुनिया में कहीं पर भी जाके किसी भी शिप को यहाँ पर कैप्चर कर सकता है? ऐसे तो फिर कल के डेट में चाइना और रशिया भी इस तरह की चीजें करने लग जाएंगे। तो ये कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, बट आई होप कि ये जो वीडियो था उससे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि एग्जैक्टली कल हुआ क्या है। और जाने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अटलांटिक ओशन के बारे में 2 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 की, हमारा ये जो बैच है आज से स्टार्ट हो रहा है, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, और 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। एंड ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।